आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूपी की शादियों में बनने वाला नान गोश्त की रेसिपी, जिसे आप कड़ाव का गोश्त भी कहते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो इसे हम आज बनाने वाले हैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को तो लाइक ज़रूर करिएगा और दिल के जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूपी की शादियों में बनने वाले नान गोश्त की रेसिपी लेकर आए, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का होता है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और दिल्ली के जायके को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और रेसिपी को मैं कहती हूँ लाइक तो अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही है। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी ज़रूर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। चले आ जाए मज़ेदार सा नान गोश्त बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नान गोश्त बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पतीली ले ली है। अच्छा, वैसे तो ये कढ़ाव में बनता है, लोहे की कढ़ाव में। आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप ऑयल शामिल किया है। जो रेसिपी में है जो है ऑयल ज़्यादा ही जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, इनको स्लाइस करके यहाँ पर हमने शामिल कर दिया। उसको फ्राई करेंगे, अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि नान गोश्त जो है, इसकी जो ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी, उसमें जो ऑयल का इस्तेमाल होता है वो होता है मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल। आपने मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करना चाहते तो आप कर लीजिएगा। मैंने ये वेजिटेबल ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है। तो आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है। उसको पहले आपने क्या करना है, खूब अच्छे से गर्म करना है। यानी उसको हमने खूब अच्छे से, जब वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा मस्टर्ड ऑयल, तो फिर आपने उसको जलाना है। आपने क्या करना है, नमक, एक प्याली में आपने नमक लेना है, तो उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। फिर आपने वो नमक वाला पानी जो है वो इसमें गर्म ऑयल में, यानी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसमें शामिल कर देना है। और जल्दी से आपने कवर कर देना है, ताकि गरम गरम ऑयल की छींटे जो है आपके ऊपर ना आए। इससे क्या होगा, इससे इससे ये होगा कि इससे हमने मस्टर्ड ऑयल को जो ना फाड़ लिया है। अच्छा, जब फिर क्या होगा, आपने क्या करना है, फिर इसी में आपने प्याज डाल के इस ऑयल में ही, जब वो फट जाएगा तो फिर प्याज को फ्राई कर लीजिएगा आप इस ऑयल में। जैसे हमने कुकिंग ऑयल में प्याज को फ्राई कर रहे हैं, ऐसे अब जब आपका ऑयल मस्टर्ड फट जाए तो फिर आपने प्याज डाल के प्याज को फ्राई कर लेना है। अच्छे से सुनहरे गोल्डन कलर तक हमने प्याज को फ्राई कर लेना है, ताकि सब तरफ से इक्वल कलर आ जाए। तो स्पून से जो आपने कंटिन्यूसली करते रहना है। अच्छा, देखिए यहाँ पर हमारे प्याज का कलर जो अच्छा सा कलर आने लग गया है। तो अब यहाँ पर हमने बिल्कुल फुल तवज्जो देनी, ताकि प्याज हमारी जो है कहीं से ऐसा ना डार्क कलर की हो जाए, कहीं से लाइट कलर की हो जाए, सब तरफ से इवनली कलर आ जाए। अब प्याज यहाँ पर ब्राउन हो गई है अच्छे से कलर की, तो हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और एक साइड में रख देते हैं प्याज को। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है एक बाउल में एक प्याली में 1 टेबल स्पून हल्दी ले ली है। चूँकि ये नान गोश्त है, इसमें हल्दी ज़्यादा जाती है। और हमने 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करके हल्दी का यहाँ पर हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब जब ये हल्दी का पेस्ट बन जाएगा तो इसे एक साइड पे रख देंगे हम। अच्छा, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई करके निकाला था। उसी प्याज वाले ही ऑयल में हमने यहाँ पे मखाने डाले हैं। आप अपने हिसाब से जितने चाहे मखाने ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 अदद मखाने ले लिए हैं और इनको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही हल्के से फ्राई क्रिस्पी हो जाएंगे, मैं इनको एक जो प्याली में निकाल लूँगी। मखाने निकालने के बाद उसी ऑयल में हमने जो हल्दी का पेस्ट बनाया था ना, ये डाल देंगे। अब इस पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे, जितना आप भून सकते हैं। देखिए, हाई फ्लेम करके मैं अच्छे से यहाँ पर हल्दी के पेस्ट को भून रही हूँ। बिल्कुल हमने इतना भूनना है कि एकदम दानेदार जो है हमारा ये हल्दी का पेस्ट है ना, इतना भुन जाए कि बिल्कुल दानेदार हो जाए। आप देख रहे हैं दानेदार सा हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त शामिल कर दिया है। ये बोनलेस गोश्त है, आप कोई सा भी गोश्त यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन इसका वेट जो है 400 से 450 ग्राम के आसपास ये गोश्त हमने ले लिया है बीफ का। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम गोश्त की भुनाई कर रहे हैं हल्दी के पेस्ट में। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो 5 मिनट तक हम यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे। जब अच्छे से यहाँ पर हम 5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे गोश्त की, ताकि जो गोश्त का जो एक रॉ स्मेल होती है वो दूर हो जाए। जब हमने अच्छे से मसाले की गोश्त के साथ भुनाई कर ली हल्दी के साथ, तो अब यहाँ पर कुछ हम खुशबू मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने एक तेज़ पत्ता ले लिया है, 4 अदद लौंगे ले ली, एक बड़ी इलायची ले ली, 2 हरी इलायची ले ली, एक दालचीनी की स्टिक ले ली है, 8 अदद हमने साबुत काली मिर्चें ले ली है और थोड़ा सा आप देख रहे हैं जायफल जवतरी के हमने पीस ले लिए हैं। तो ये तमाम खुशबू मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये खुशबू मसाले डालकर भी ना हमने हाई फ्लेम रखकर इनकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। अच्छे तरीके से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर हम कच्ची प्याज ऐड करेंगे। ये हाफ़ मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको हमने स्लाइस करके वो शामिल कर देंगे। तो ये कच्ची प्याज शामिल करके यहाँ पर फिर से हम भुनाई स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, कच्ची प्याज को हम मसाले के साथ, गोश्त के साथ भूनते भूनते हम यहाँ पर हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर स्पाइस में अब हम शामिल करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च है, 1 टीस्पून पिसा धनिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून हमने ले लिए है कश्मीरी मिर्चें। तो ये आपको पता है कश्मीरी मिर्चें जो हम सिर्फ अच्छा कलर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। अच्छा, अब ये तमाम स्पाइस जो ना, तमाम मसाले अब हम अपने पतीली में शामिल कर देंगे। तमाम स्पाइस डालकर अब हम यहाँ से हाई फ्लेम पर अच्छे से यहाँ पर हम भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 5 से 8 मिनट तक यहाँ पर अच्छे से हाई फ्लेम पर हम भुनाई कर लेंगे। अच्छा, जब हम स्पाइस डाल लेंगे उसमें से भी भूनते भूनते बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। आप यकीन करें, जब मैंने ये स्पाइस डाले उसके बाद तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरा पूरा घर महक रहा था। तो इस रेसिपी को ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना, और जब भी आप लोग ट्राई करें, बनाएं, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। तो अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने भुनाई कर ली है। अब यहाँ पर जब जैसे खुशबू आने लगेगी ना, तो अब हमने यहाँ पर दही शामिल कर देना है। तो यहाँ पर मैं दही शामिल करूँगी तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। दही डालकर भी यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेनी है दही की, ताकि दही का भी तमाम पानी ड्राई हो जाए और अच्छे से भुनाई होकर ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर देखिए हमने तकरीबन 5 से 8 मिनट तक अच्छे से भुनाई करी, तमाम दही का पानी ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया। तो अब हम यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी जो है गोश्त में शामिल कर रही हूँ, गोश्त को गलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं गोश्त जो है ना 80% गलाऊँगी। बाकी जो मैं इसमें मसाला और स्पाइस और चीज़ें इंग्रीडियंट्स ऐड करूँगी तो 20% गोश्त उनके साथ गलाऊँगी। तो यहाँ पर अब हम कवर करके रख देते हैं गोश्त गलाने के लिए। मिलते हैं हम आपसे 30 मिनट बाद। अच्छा, जो ये स्टार्ट में हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी ना, तो अब हमने फ्राई प्याज ले ली है। इसमें हमने तकरीबन 5 से 6 अदद काजू शामिल कर दिए हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने जो है डेसिकेटेड नारियल यानी पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हम जो है थोड़ा सा पानी डाल कर इनका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे थे, यहाँ पर 30 मिनट हो गए थे हमारे गोश्त को पकते हुए। 80% हमने यहाँ पर गोश्त को गला लिया है। अब जो हमने ये प्याज, काजू और पिसा हुआ खोपरा पीसा था ना, ये शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम अपने मसाले में, और यहाँ पर हम कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। हमने आपसे कहा था ना, बाकी 20% हम कुछ इंग्रेडिएंट डाल के पकाएंगे, तो मज़ीद हम यहाँ पर गोश्त को फुल डन कर लेंगे। यहाँ पर गोश्त को गलते हुए 15 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा गोश्त अच्छे से फुल डन गल गया है और यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो गया है। यहाँ पर अब हमने जो मखाने फ्राई किए थे ना, फ्राई मखाने शामिल कर दिए। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने केवड़ा वाटर शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें केवड़ा शामिल करने के बाद 5 मिनट कवर करके लो फ्लेम पर दम पर रख दूँगी। 5 मिनट बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 5 मिनट दम पर रखने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम अपने ज़बरदस्त से जो खाने को, आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त सी यहाँ पर खुशबू आ रही है ना, बहुत ही, आप देखिए एकदम बहुत ही टेस्टी और कितना दानेदार सा कौरमा बनकर ही हमारा तैयार हुआ है। इस नान गोश्त को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये यूपी की शादियों में बनाया जाता है और एकदम खुशबुओं से भरपूर होता है, और टेस्ट का तो क्या ही कहना। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको मैं कहती हूँ ज़रूर पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। शादी हो या पार्टी हो, कोई भी ओकेशन हो, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आज की मेरी रेसिपी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो अब इस गर्मा गर्म नान गोश्त को आप इंजॉय कर सकते हैं कुलचे के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, हर एक के साथ। ये बहुत मज़े की लगेगा ये नान गोश्त। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।